हेलो बच्चों, मैं आज 10वीं कक्षा के लिए आलोक भाग 2 कविता कलम और तलवार। यह है कलम और यह है तलवार। इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किनकी शक्ति अधिक है, ये आज हम विचार करने के लिए जा रही हूँ। तुम लोग अपना अपना पुस्तक निकालो। पहले एक कविता के हम लोग चर्चा करने से पहले कवि का नाम और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपना अपना पुस्तक निकालो और सुनो। कलम और तलवार कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनके जन्म 1908 और देहावसान 1974। उनके प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुआ और पटना विश्वविद्यालय से बीए डिग्री हासिल की थी। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा के लिए पद्म भूषण उपाधि हासिल की थी और उर्वशी महाकाव्य के लिए दिनकर जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। दिनकर जी एक विचारक तथा गतिशील कवि थे। अभी पुस्तक निकालो और देखो। कलम और तलवार, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। इसमें दिनकर जी ने बोला है कि कलम और तलवार दोनों स्वतंत्र शक्ति है। दोनों में अपना अपना शक्ति है। दोनों में मनुष्य का जरूरत पड़ता है, लेकिन कलम का जरूरत सबसे अधिक होता है, क्योंकि कलम से हम लोग मन में जो भाव है, ये भाव शक्ति कलम के द्वारा हम प्रकाश कर सकते हैं। दूसरे स्टैंजा। आंध्र कक्षों में बैठे रसोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की भी रखवाली। आंध्र कक्ष, आंध्र कमरा, जिसमें दिवा नहीं भी जल सकते हैं, वो कमरा में बैठकर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना अपना मीठे गान, केवल कलम के द्वारा मीठे गान ही नहीं रचा जा सकते, उनमें बहुत सारे कविता, कहानियाँ, बहुत सारे गल्प, निबंध, ये सब रचे जा सकते हैं। और इसके द्वारा, ये लिखन के द्वारा समाज में भ्रष्टाचार जो फैली हुई है, समाज में कुछ लोग ऐसा विचार में रहते हैं, पौराणिक विचार में रहते हैं, इसलिए आंध्र कक्ष में बैठकर भी या आंध्र कमरे में बैठकर भी शानदार बढ़िया कविताएं, कहानियां लिखकर समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं, जे वो लोग देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किस मार्ग में चलने से देश को हम लोग आगे बढ़ा ले जा सकते हैं। ये संभव होता है कलम के द्वारा, किंतु तलवार के द्वारा हमारे देश में जो शत्रुओं हैं, ये सभी शत्रुओं को पराजित कर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, केवल ये तलवार के द्वारा। तीसरे स्टैंजा में जाओ। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाले, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली।
पैदा करती है कलम बिछारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। ये कवि कहना चाहते हैं कि कलम के द्वारा भक्ति रूप से सभी आदमी को जगा सकते हैं, भक्ति भाव जगा सकते हैं, जो तलवार से संभव नहीं हो सकते। तलवार से सभी काम नहीं करा जा सकते हैं जो कलम से होते हैं। और कलम के द्वारा जो लिखन लिखते हैं, हर आदमी को दिमागों से भी दुनिया को आग जला दे सकता है। जिस प्रकार जलने वाला लकड़ी से सभी चीज को जलाकर राख कर देते हैं, उसी प्रकार कलम के द्वारा ऐसा ऐसा लिखन लिखा जा सकता है, वो लिखन के द्वारा सभी को आग जैसा लगा सकता है। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेंट है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्सर बनती चिंगारी। लहू या खून, लहू या खून गर्म रखने के लिए मन में क्या करना चाहिए, जो हम लोग का अच्छा भाव, अच्छा विचार रखना चाहिए। और हिंस्र जीव जंतुओं से या शत्रुओं से बचने के लिए तलवार चाहिए। और यहाँ निर्भय करता है अपना अपना नर नारी पर। और कलम के द्वारा जो आग लगा सकते हैं, जहां अक्षर एक एक चिंगारी बनकर स्फुलिंग होते हैं, जहां मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले, जहां लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में हुई नहीं तलवार। इस कथन के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि कलम से लिखने वाले हर लिखन में बिजली की तरह चमक जाते हैं। बिजली जैसे चमकते हैं, वो लिखन के द्वारा ऐसे चमकते हैं। ज्ञान की प्रवाहमान होते हैं, जो तलवार से नहीं हो सकते। लेकिन तलवार से युद्ध भूमि में या जंगली जानवर से बचने के लिए तलवार का जरूरत है। यदि हम युद्ध भूमि में जाएंगे तो हम कलम लेके जाएंगे तो नहीं होगा। तभी युद्ध भूमि में जाने से विजय प्राप्त करने के लिए यह तलवार का जरूरत है। ये तलवार लेके ही जाना है, तब हम लोग विजयी हो सकते हैं। बच्चों, ये कविता से हम ये सीख पाते हैं कि कलम का महत्व है अधिक। जहाँ आदमी है वहाँ कलम है, क्योंकि कलम जहाँ है आदमी वही है। यदि हम लोगों का सहन शक्ति है, आदमी में यदि सहन शक्ति है, तो क्या तलवार का जरूरत है? नहीं तो, क्योंकि तलवार युद्ध करने के लिए चाहिए। यदि हम सहन सकते हैं, किस देश के साथ किस देश लड़ सकते हैं? नहीं ना। इसलिए हर आदमी के मन में अच्छा भाव, अच्छा चिंता ये होना चाहिए, तो लड़ाई झगड़ा का कोई बातें नहीं। और ये तलवार का कोई जरूरत नहीं। आज हम लोग यहाँ पाठ समाप्त करते हैं, और जो यहाँ के साथ प्रश्न है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।